हेलो दोस्तों, तो आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं लव एंड लाइस का एपिसोड नंबर 11 का पार्ट सेकेंड, वो भी हिंदी में। तो चलो शुरू करते हैं। एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें नेजी के घर पे दिखाया जाता है, जहाँ पे नेजी सोने की कोशिश कर रहा रहता है, लेकिन वो सो नहीं पाता है। वो उसी इंसिडेंट को याद करता है जहाँ हॉल में हुआ रहता है, जहाँ पे वो ताकासाकी को किस करता है। तो फिर ताकासाकी कहती है कि हाँ, ये हमारे लिए अच्छा नहीं रहेगा, हमें ये नहीं करना चाहिए। तो फिर नेजी कहता है कि ये चलेगा, ये इतना बेकार नहीं है। तभी फिर ताकासाकी कहती है कि अब मैं ठीक हूँ। तो फिर वो बोलती है कि नेजी कहता है अगर तुम ठीक हो तो तुम हंसने की कोशिश क्यों नहीं करती। तो फिर नेजी सोचता है कि वो किस कुछ अलग थी। तो फिर वो बोलता है कि जब मैं उसे क्लासरूम में देखता हूँ तब वो अलग लगती है, और उस दिन वो अलग लग रही थी। तो फिर वो इगाराशी की बात भी याद करने लगता है, और फिर वो बोलता है कि मैं क्या करूं ताकासाकी के लिए। और फिर वो सोचता है कि लेकिन जब ये सब खत्म हो जाएगा तब फिर जो ताकासाकी वो बहुत ज़्यादा टूट जाएगी, उसे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा, और मैं ये नहीं चाहता। तो फिर सुबह हो जाती है और जो नेजी की मॉम है वो नेजी को जगा रही होती है। तभी फिर वो कहती है कि हम लोग हॉट स्प्रिंग जा रहे हैं, क्या तुम नहीं आने वाले हो। तभी फिर वो बाहर जाता है, जहाँ पे रीना और उसकी फैमिली साथ में जाने वाले होते हैं। तब फिर वो लोग जाने लगते हैं, तब सब लोग बोले रहते हैं कि हम बहुत एक्साइटेड हैं। तब फिर जो नेजी की बहन रहती है वो बोलती है हॉट स्प्रिंग क्या रहता है, लेकिन फिर हमें नेजी को दिखाया जाता है जो कि बहुत परेशान हो गया रहता है। फिर वो रीना से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन रीना उसका जवाब नहीं देती है। तभी फिर नेजी के पेरेंट्स बोलते हैं कि हमें यहाँ बहुत मज़ा भी आएगा, क्योंकि यहाँ पे जो रीना के पेरेंट्स भी आए हैं। तो फिर वो नेजी से उसका बैग ले लेते हैं, और वो बोलते हैं कि मैं इसे होटल तक रख दूंगा, तुम और रीना जाके ये टाउन घूम के आ जाओ। तो फिर रीना और नेजी वहाँ से निकल जाते हैं देखने के लिए टाउन को। और फिर वो एक नदी को क्रॉस कर रहे रहते हैं, छोटी सी नदी रहती है। रीना कहती है कि तुम अपने पैर देख के रखो। तो फिर नेजी कहता है ठीक है, लेकिन वो रीना रहती है वो फिसल के गिर रही रहती है। फिर नेजी उसे पकड़ लेता है, और फिर रीना उसे थैंक्स कहती है। और फिर नेजी कहता है कि नेजी वही बात कहता है कि तुम भी अपने कदम देख के रखो। तभी फिर रीना सोचती है कि ये मेरे बारे में इतना केयर क्यों करता है। फिर वो कहती है कि हमें वहाँ पे जाना चाहिए, चलो वहाँ पे चलते हैं। तो फिर हमें उन सिटी का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो रीना और नेजी रहते हैं वो बहुत ज़्यादा मज़े कर रहे रहते हैं। और फिर शाम होती है, जहाँ पे वो दोनों वापस होटल में आ गए रहते हैं। तो फिर नेजी की मॉम उन्हें चाबी देती है रूम की, और कहती है कि तुम जाके रूम में देख लो, हमने तुम्हारा लगेज उस रूम में रख दिया है। तो फिर वो रूम में जाता है। तभी फिर नेजी कहता है कि मुझे लगा था कि हम दोनों को अलग अलग रूम मिलेगा। तभी फिर वो कहता है कि इसका मतलब कि क्या हम लोग सेम बेड पे सोने वाले हैं। तभी फिर नेजी उससे कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि इस बार सब सही रहेगा, पिछली बार की तरह अजीब नहीं रहेगा जो उस रात हुआ था, और मैं इस बार ठीक से रहूँगा और कुछ ऐसी वैसी नहीं करूँगा, इसके लिए तुम इसके बारे में ज़्यादा सोचो मत। और फिर वो बोलता है कि मेरे पे विश्वास रखो। तो फिर रीना कहती है कि रीना उसे बोलती है कि ठीक है। और फिर वो कहती है कि वैसे तो मैं वो सब भूल भी गई थी कि जो उस रात को हुआ था। और वो बोलती है कि चलो ये सब भूल जाओ और हम लोग इंजॉय करते हैं जो यहाँ पे। तो फिर वो बोलती है कि चलो हम लोग हॉट स्प्रिंग भी इंजॉय करते हैं। तो फिर शाम हो जाती है, तो फिर वो लोग डिनर कर रहे रहते हैं दोनों फैमिली मिलके, और इन्जॉय भी कर रहे रहते हैं, जो कि देख ही सकते हैं। तो फिर रीना की मॉम नेजी से कहती है कि क्या जो बात करने के लिए मतलब नहाने के लिए जो एरिया है वो ओपन हो चुका है, तो तुम और जो लड़का और लड़की का बाथरूम का ये है वो अलग अलग है, तो तुम आराम से वहाँ रिलैक्स कर सकते हो और तुम्हें वहाँ पे ज़रूर जाना चाहिए। तो फिर नेजी कहते हैं कि हाँ ठीक है, मैं वहाँ पे ज़रूर जाऊँगा। तभी फिर वो बोलती है कि तुम्हारी मॉम और तुम्हारी बहन जाके आ चुकी हैं। तो फिर वो बोलती है कि और उसमें बहुत ज़्यादा मज़ा भी आता है। तो फिर वो बोलते हैं कि और जो लेडीज़ है वो वहाँ पे सिर्फ दो ही लेडीज़ बची है, मैं और रीना ही बस नहीं गए हैं, तो तुम भी जाओ और हम लोग भी जा रहे हैं। तो फिर वो बोलती हैं कि शुक्रिया हमारे साथ आने के लिए नेजी। तभी फिर नेजी उनसे कहता है कि शुक्रिया मुझे इनवाइट करने के लिए। तो फिर नेजी वहाँ पे जाने लगते हैं जहाँ पे हॉट स्प्रिंग रहता है, और वो वहाँ पे जाता है तो वहाँ पे उसे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा रहता है हॉट स्प्रिंग में। तब फिर
उसे लगता है कि वो सोचता है कि स्क्रीन की उस साइड लगता है लड़कियों का ये है, और जो उसकी मतलब कि वो जो दीवार है उसकी उस बाजू रीना होती है जो कि आवाज़ सुन रही रहती है। तभी फिर वो सोच नेजी को समझ के उसको आवाज़ लगाती है और वहाँ पे नेजी ही रहता है। तभी फिर रीना पूछती है कि तुम क्या कर रहे हो, तो नेजी उससे बोलता है कि कुछ नहीं। तभी फिर रीना कहती कि तुमने कुछ सोचा इगारासी ने जो कहा था। तभी फिर वो बोलता है कि उसका मतलब तुम्हारा क्या मतलब है इसके बारे में। क्या फिर रीना कहती है कि क्या तुम उस सब के बारे में सोच नहीं रहे हो कि हमें उस पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं। तभी नेजी कहता है कि शायद मुझे नहीं पता कि हमें उस पर भरोसा करना चाहिए कि नहीं, फिर भी हम लोग ट्राई करेंगे, इसके बारे में मैं अब सोचूंगा थोड़े टाइम बाद। और फिर वो बोलता है कि और जब मैं स्कूल में जाऊंगा तब मिसाकी से भी इसके बारे में बात करूंगा, और मुझे स्टडी भी करना है तो इसके लिए मुझे सब मैनेज करना पड़ेगा। तभी फिर वो बोलती है कि तुम भी अब इंजॉय करो क्योंकि अभी हम लोग स्कूल में नहीं है, फिर स्कूल में जाने के बाद तो स्टडी करना ही है। तभी फिर वो कहता है कि जो एलिमेंट्री स्कूल है उसमें जो मिसाकी वो मेरी फर्स्ट लव है और उसने मुझे बहुत ज़्यादा प्रेरित किया है। तभी फिर वो कहती है कि क्या सच में उसने तुम्हें प्रेरित किया है। तभी फिर वो बोलता है कि हाँ उसने किया है। तभी फिर वो बोलती है कि तो मुझे उसके बारे में उससे वो बात करनी चाहिए कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन मैं उससे फिर भी बात करने की कोशिश करूँगा। तो फिर वो बोलते हैं कि रीना कहती कि क्या इसका मतलब जो तुम अभी हो वो सब मिसाकी की वजह से हो। तभी फिर वहाँ पे जो रीना और नेजी के फादर आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि हमने सुना तुम किसी से बात कर रहे थे क्या, लेकिन तुम तो यहाँ अकेले हो। तो फिर वो बोलते हैं कि ठीक है, मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा सन रहता है वैसा ही है। तो फिर वो लोग भी उस पानी में चले जाते हैं और रीना रहती है वो ये सब सुन रही रहती है दूसरे साइड से। तो फिर वो कहते हैं कि ये बिल्कुल ही अलग है किसी माउंट की तरह। फिर रात हो जाती है, वो लोग वहाँ से अपने रूम में चले जाते हैं और जहाँ पे नेजी रहता है वो सोच रहे होते हैं कि मैं तो ऐसे सो भी नहीं सकता यहाँ पे। और तभी रीना उड़ जाती है और नेजी सोचता है कि वो क्या करने वाली है। तभी फिर रीना नेजी से कहती है मुझे तुमसे कुछ बात करना है। तभी फिर वो कहती है कि मुझे कुछ बात करना है तुमसे। तभी फिर नेजी कहता है क्या तुम्हें लाइट को ऑफ करना है। तभी रीना कहती है कि नहीं, मुझे इसके बारे में बात नहीं करनी है। तो वो बोलता है कि तो तुम्हें क्या करना है, मेरे हिसाब से कहीं तुम्हें अजीब लग रहा है क्या बात करने के लिए। तो फिर वो बोलता है कि क्या आज तुम्हें मज़ा नहीं आया वो सब घूमने वूमने में। तभी वो बोलती है कि हमने जो हॉट स्प्रिंग को एंजॉय किया और बाकी सब जो एंजॉय किया उसमें क्या तुम्हें मज़ा नहीं आया, और ये बहुत अच्छा भी था, मुझे बहुत पसंद आया। तभी फिर वो कहता है कि मुझे ताकासाकी और निसाका को भी साथ में लेके आना चाहिए था, जैसे हम लोग कैंपिंग पे गए थे एक ग्रुप की तरह। और वो बोलते हैं कि इससे हम लोग को और ज़्यादा मज़ा आता, नेजी कहता है। तभी फिर रीना कहती है कि मुझे किस और बारे में बात करना है। तभी फिर वो बोलती है कि तो तुम किसको चूज़ करने वाले हो, मिसाकी कि मेरे को। और उसी के साथ ये एपिसोड ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय। और अगर आप गेम खेलते हैं तो हमारे गेमिंग चैनल को भी देख लेना।